का स्टॉक इस समय 8 रुपये 62 पैसे पर रन कर रहा है। आज मार्केट होते ही इसमें गिरावट देखी गई। ओवरऑल मार्केट टूट रहा है। इस समय सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स इस समय गिरावट में मिल रहे हैं। और एक तरफ Q4 का रिजल्ट भी आ चुका है वोडाफोन आइडिया का, जिसमें भी गिरावट देखी गई है। बट हालांकि ये गिरावट जो है लास्ट के क्वार्टर्स और ईयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम देखी जा रही, बट फिर भी कंपनी अभी घाटे में है। कंपनी का जो नेट डेप्थ है वो अभी भी 1,96,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में अभी आपको बहुत खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस लगातार दबाव में बना हुआ है और स्टॉक प्राइस लगातार टूट रहा है और इस समय 8 रुपये 62 पैसे के लेवल पे आ गया है। तो क्या नज़रिया रखना चाहिए अब इसमें? क्या इसको बेच के निकल जाना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए, या इस समय खरीदारी करने का एक नज़रिया बन रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है? तो क्या करना चाहिए इसमें, सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक भी करें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया ने अपना लास्ट डे रिजल्ट पेश कर दिया है, जिसमें नेट सेल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10,166 करोड़ की नेट सेल की है मार्च क्वार्टर में कंपनी ने, और ये जो ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर इसको आप देखेंगे तो 6.67% की ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप कंपनी का लॉस देखेंगे तो कंपनी अभी भी लॉस में है। हालांकि ये लॉस लास्ट के ईयर से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर कंपनी को इस पीरियड में 7,022 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था, बट इस पीरियड में कंपनी को घाटा जो हुआ है 6,563 करोड़ का हुआ है, यानी घाटे में थोड़ी कमी आई है। बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अभी भी नहीं है। कंपनी के ऊपर लगातार जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, और जो कर्जा कंपनी के ऊपर इस समय नेट डेप्थ शो कर रहा है वो 1,96,000 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी का लॉस हालांकि थोड़ा बहुत कम देखने को मिला है। कंपनी ने नेट सेल में ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ भी की है। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है, तो इस समय एक बाइंग का नज़रिया बन सकता है, बट आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हुए इस स्टॉक के अंदर नहीं दिख रहे हैं। जो इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है वो 16 रुपये 80 पैसे का बना हुआ है। जो लो बना है वो 4 रुपये 55 पैसे का बना है। ये अपने हाई से आधे प्राइस पे आ चुका है इस समय। तो इस समय आपको अगर खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कोशिश करिए जितना ज़्यादा गिरावट में स्टॉक मिल रहा है उसमें आप बाइंग का नज़रिया रखिए, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलेंगे, तभी इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी का जो घाटा है वो लगातार ईयर्स में बना हुआ है और बहुत ज़्यादा घाटा है ये कंपनी का। 2019 में 14,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, 2020 में 73,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। वहीं 2021 की बात करें लास्ट ईयर की 44,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था, और 2022 का जो कंपनी ने रिजल्ट फेस किया है फोर्थ क्वार्टर के साथ उसमें भी 28,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा है। हालांकि ये घाटा लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत देखने को कम मिल रहा है, बट कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पा रही है। हालांकि गिरावट थोड़ी बहुत आई है और नेट सेल में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो इसका असर थोड़ा बहुत स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है, बट अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये स्टॉक अभी टूट रहा है, गिरावट में ही इसमें आप खरीदारी करने का नज़रिया रखिए, लेकिन नज़रिया अपना लॉन्ग टर्म का रखिए। कंपनी के रिटर्न को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न जो इसका आ रहा है वो एफडी से बेहतर नहीं आ रहा है। कंपनी लगातार घाटे में है और कंपनी का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड रिटर्न कंपनी किसी तरह का ऑफर नहीं कर रही है। लास्ट डिविडेंड कंपनी ने 2019 में दिया था, उसके बाद से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, तब से किसी तरह का कोई डिविडेंड कंपनी ने ऑफर नहीं किया है। हालांकि अगर एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। स्टॉक में इस समय बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक अपने हाई से आ चुका है। 16 रुपये 80 पैसे से टूट के ये आधे लेवल पे करीब 8 रुपये 60 पैसे के आसपास रन कर रहा है। कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इस समय गिरवी रखी हुई है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी का जो फोर्थ क्वार्टर का पैटर्न आ चुका है, जिसमें शेयर होल्डर्स की संख्या बताई जाती है, वो भी पैटर्न देखने को आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, बट एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा कम किया है, और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो एज इट इज़ बनी हुई है। लास्ट के 6 मंथ में प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि ये स्टॉक अब आने वाले समय में आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा। बट ये अच्छा करता हुआ कम से कम आपको 2 से 3 साल का नज़रिया ही लेके चलना पड़ेगा। एफआईज के पास इसमें 3.57% का निवेश है, डीआईज का 1.71% का निवेश है, वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 1.42% की होल्डिंग है। वहीं अदर्स की बात करें करीब 20% या आसपास की अदर्स की होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी ने जो क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में 38,220 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी ने 38,220 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट जो था वो घाटे में ही है, 28,237 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी को। अर्निंग पर शेयर -9.82 पर शेयर की है। दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया था उससे जो रेवेन्यू था 9,644 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट जो था वो घाटे में था, 7,188 करोड़ का घाटा था। अर्निंग पर शेयर -2.5 रुपये के आसपास थी। दिसंबर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, घाटा भी थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखा है, बट अभी भी कंपनी घाटे में ही है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में कोई खास मूवमेंट बनता हुआ आपको नहीं दिखने वाला है।
कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के स्कोर की बात करें तो आपको वो थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। इस समय ये स्कोर 4 पे आ गया है और ये 3 मंथ पहले -5 में हुआ करता था। थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आया है इस स्टॉक के अंदर, बट अभी भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है, ना ही कंपनी ने कोई ऐसा रिजल्ट पेश किया है जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जिस हिसाब से जब ये 16 रुपये 80 पैसे का जब कंपनी ने हाई बनाया था उस समय एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई थी। कंपनी की रेटिंग को बी से बढ़ा के B+ कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। बट उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी अपना हाई बनाने के बाद लगातार स्टॉक इसका टूटता जा रहा है और टूटते टूटते इस समय 8 रुपये के लेवल पर आ चुका है। कंपनी के अगर रिटर्न को भी आप देखेंगे तो कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। एक साल को छोड़ के एक साल में ही 7% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटर्न जो है इसका माइनस में ही देखने को मिलेगा आपको। एक महीने में 20% से ज़्यादा स्टॉक टूटा है, 3 महीने में 19% से ज़्यादा टूटा है, 3 साल में 38% से ज़्यादा टूटा है, वहीं 5 साल की बात करें 90% से ज़्यादा टूटा है। यानी कंपनी ओवरऑल बहुत ज़्यादा घाटे में है, जिसकी वजह से कंपनी किसी तरह का कोई रिटर्न खास निकाल के नहीं दे पा रही है। एक पैनी स्टॉक बन चुका है ये, और पैनी स्टॉक से उतना ही दूरी बना के रखना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आपका अच्छी खासी रकम को डुबा देते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी इस स्टॉक में 14 या 15 रुपए के लेवल पे बाइंग कर रखी है उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और वो अभी भी इस लॉस को कवर नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है कि जो बता रही हो कि ये स्टॉक आने वाला समय इसका कब ये 16 रुपये के लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट अभी भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कंपनी के अगर आप फेस वैल्यू को देखेंगे तो ये स्टॉक अभी भी 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ रन कर रहा है। तो आगे अगर ये स्टॉक स्प्लिट होने की संभावनाएं भी इस स्टॉक के अंदर बनती हैं। कंपनी का जो 52 वीक का लो बना हुआ है वो 4 रुपये 55 पैसे का है, हाई 16 रुपये 80 पैसे का है। मार्केट कैप 27,283 करोड़ का हो चुका है। मार्केट कैप रैंक की बात करेंगे तो 5 नंबर पर इस समय रन कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप इसका ठीक ठाक है, बट ओवरऑल अभी भी कंपनी घाटे में है। तो इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा कंसीडर मत कीजिए। इस स्टॉक में अगर नया निवेश करने की योजना है तो थोड़ा सा इस स्टॉक से दूरी बना के रखिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, कम से कम 5 साल का नज़रिया 3 साल का नज़रिया लेके चलना चाहते हैं तो इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बट एंट्री करने में एक रिस्क है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है। रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इस स्टॉक के अंदर निवेश करने की योजना बनाइए। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इस समय 18 एनालिसिस द्वारा इसमें सेल की कॉल दी जा रही है। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो घाटा है कंपनी का उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, नेट सेल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद इस स्टॉक में 18 एनालिसिस द्वारा सेल की कॉल दी जा रही है। किसी तरह की बाइंग या होल्ड की कॉल नहीं निकल के आ रही है अभी भी। जो 18 एनालिसिस द्वारा इसमें 12 मंथ के टारगेट दिए गए थे इस स्टॉक के लिए, उसमें जो 12 मंथ का टारगेट दिया गया था 7 रुपये 90 पैसे का दिया गया था। जो हाई टारगेट दिया गया था वो 12 रुपये 16 पैसे का दिया गया था, 12 रुपये 6 पैसे का दिया गया था। और जो लो एस्टिमेट दिया गया है वो 2 रुपये 90 पैसे का दिया गया है। तो ये स्टॉक जिस तरह से अभी रन कर रहा है तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल दिखा सकता है। ये स्टॉक अभी आपको 5 से 6 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट में सुधार नहीं होता और लगातार मार्केट इसी तरह से क्रैश होती रहती है और टूटती रहती है। तो इसमें आपको जितने भी निवेशक हैं वो अपना जो पैसा बच रहा है उसको निकालते हुए ही दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घाटे में आ चुके हैं सभी निवेशक। तो जल्दी से जल्दी वो अपना जो भी रकम है उसको निकालते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। उस लो लेवल पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक के अंदर एंट्री करिए। बट अगर मैं फिर से कहूँ तो इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है। इस स्टॉक में उचित दूरी आपको बना के रखनी चाहिए जब तक इस स्टॉक के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं निकल के आती है। अभी जिस तरह से क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं सारे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट में हमेशा लॉस ही निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से बचना चाहिए। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं तो पहला टारगेट का 9 रुपये 2 पैसे का है, दूसरा 9 रुपये 33 पैसे का है, तीसरा 9 रुपये 52 पैसे का है। स्टॉक में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन नहीं आया है, तो ये लेवल अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। गिरावट की जो सपोर्ट के लेवल है 8 रुपये 52 पैसे का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 8 रुपये 33 पैसे का है, तीसरा सपोर्ट 8 रुपये 2 पैसे का है। हालांकि स्टॉक प्राइस इस समय 8 रुपये 62 पैसे पर रन कर रहा है, तो होप सो उम्मीद है कि अपना पहला सपोर्ट जरूर ब्रेक करेगा और ये स्टॉक आपको 8 रुपये के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग के नज़रिए से बचें। इसमें अगर आपके पास पहले से स्टॉक हाई लेवल पे आपने बाय कर रखा है तो उसको होल्ड करने की ही योजना बनाएं, क्योंकि आप लॉस बुक करेंगे उससे अच्छा है इसको होल्ड करके चलें। कभी ना कभी इसका फ्यूचर थोड़ा बहुत ब्राइट होता हुआ दिखेगा। जब लॉस आपको कम से कम हो उस समय से इसमें एग्जिट करने की कोशिश करिए। नया निवेश करने से इसमें बचिए थोड़ा सा, और बाइंग का नज़रिया अगर आप रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का ही रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश करेंगे तो आपको ऑलरेडी घाटे होने की ज़्यादा उम्मीद है इस स्टॉक के अंदर।
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें 79% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 14% सेल की है, 7% होल्ड की है। जिस हिसाब से ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से आधे लेवल पे आ चुका है, जिसकी वजह से इसमें बाइंग कॉल जो है वो 79% की दी जा रही है, सेल 14% की दी जा रही है, होल्ड की 7% दी जा रही है। हालांकि मेरा नज़रिया अगर आप मानेंगे तो इस स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करें, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी अपने 52 वीक के हाई से काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है। अभी ये स्टॉक आपको 6 रुपये के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ अभी भी बनती हुई नहीं दिख रही है। तो बाइंग का नज़रिया अगर रखना है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ इसमें निवेश करिए। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो इस स्टॉक से उचित दूरी बना के रखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो आखिरी तक देखा है आपने, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।